पढ़ते थे कि मैं आया, तो तेरा भी पांव का पहचान मुझे दिखाई देता था कि तू भी आया है। आज केवल एक पांव का पहचान होता है, इसलिए मैं कहता हूँ केवल मैं चल रहा हूँ, तू मेरे साथ नहीं चल रहा है। भगवान ने कहा, हठीले भक्त, ये जो पांव है ये ठीक से देख, ये तेरा पांव नहीं, ये मेरा पांव है। आज तू चल नहीं पा सकता था, इसलिए तुझे मैं कांधे पे बैठा के मैं चल रहा हूँ। ये तेरा पांव नहीं है, मेरा पांव का चिन्ह है। तुझे कांधे में उठा लाऊं, ये मेरा पांव का पहचान है, तेरा नहीं। कहता है कि भगवान जो राधा का शब्द उच्चारण सुन लेते हैं तो उस भक्त को अपने कांधे में बैठा के चलते हैं, फिर भक्त को चलना नहीं पड़ेगा। आजा प्यारी भानु दुलारी, एक साथ गाइएगा। आजा प्यारी भानु दुलारी, आ जाओ बरसाने बारी, आजा प्यारी भानु दुलारी, आ जाओ बरसाने वाली, आजा प्यारी भानु दुलारी, आ जाओ बरसाने वाली, संगला प्रियतम कुंज बिहारी, संगला प्रियतम कुंज बिहारी, संगला प्रियतम कुंज बिहारी, संगला प्रियतम कुंज बिहारी, और संगला सखियन सारी, आजा प्यारी भानु दुलारी, आ जाओ बरसाने बारी, आजा प्यारी भानु दुलारी। जय जय श्री राधे। सब एक बार आगे आ जाओ ताकि पिछले वाले को मिलेगा। सब खाना होके बैठ जाओ, आ जाओ। और एक साथ ताल बजा के संगला प्रियतम कुंज बिहारी, संगला प्रियतम कुंज बिहारी, और संगला सखियन सारी, आजा प्यारी भानु दुलारी, आ जाओ बरसाने वाली, आजा प्यारी भानु दुलारी। देखिए, अगर तुमको ये नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, राधा बोलने में कहते हैं करोड़ों जन्म की पुण्य संचित हो तो आदमी राधा कहता है। ठीक है, राधा शब्द उच्चारण होते हैं। श्रवण होके भी मुंह फुला रहता है, राधा नहीं निकलता है, वो पाप है। रामायण कहता है पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा न सुहाए। हरि कथा अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो पूर्व जन्म की पाप तुम्हारे सामने है, इसलिए अंधेरा लग रहा है। तो ध्यान रखें, अगर आप नहीं बोल पाएंगे क्या राधा, तो धारा बोलिए, धारा। तो एक बार राधा, राधे कहो, राधे, क्या कहो, और जोर से। मुझे राधे सुनाई नहीं दे रहा, मेरे को सुनाई दे रहा राधे, राधे, राधे। तुम राधे बोल रहे हो, मैं बोलता हूं राधे, राधे।
जो राह देता है, रास्ता देता है, वो कौन है? राधे राधे। हमेशा कहो राधे 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 राधे। 10 बार राधे राधे कहो, राधे राधे। देखो कोई भी व्यक्ति कहेगा राधे राधे राधे, सुनाई दे रहा है राधे। जो राह देता है दुनिया की, भव सागर को पार न करने वाले नाम, वो है राधे। उल्टा नाम जपू जग जाना। एक साथ ताल बजा के आनंद से। उल्टा नाम जपू जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म सुमाना। राधे 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 राधे। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की, 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 श्री राधा नाम की, श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। उल्टा नाम जपू जग जाना, उल्टा नाम जपू जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। या तो राधा कहो या धारा कहो, क्या कहेंगे? राधा 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 राधा। मन राधे ही राधेगा, वो मन राधे ही राधेगा। जय श्री राधे जय राधे 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 जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे
राधे राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे राधे, जय राधे 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 एक साथ, राधे राधे श्री राधे राधे राधे, जय राधे 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 एक साथ, जय राधे राधे श्री राधे राधे राधे, राधे राधे हो मन राधे ही राधेगा, हो मन राधे ही राधेगा, हो मन राधे ही राधेगा, जय राधे राधे श्री राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्याम श्यामा श्री श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा 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 श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, एक साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधा जन्मोत्सव पर आप सबको बधाई हो, बधाई हो। मैंने जो आपको रास शब्द का उच्चारण बताया, रास शब्द से ये जो भक्ति है ये परम दुर्लभ है, भक्त को मुक्ति पद को भी प्राप्त कर सकता है। धा शब्द से निश्चय ही दौड़कर जो राधा नाम लेता है वो श्री हरि के धाम को दौड़ के जाता है, फिर चल के नहीं जाता। मैंने जब आपको कलकत्ता का प्रोग्राम में समझाया था अनुष्ठान में कि किस किस महीने में कौन कौन रास्ता को ले लेके आदमी जाता है, एक महीना में फिर चल के कैसे तकलीफ में कैसे दुनिया भर का मार खा खा के चलता है। फिर उस समय बताए आदमी पूछा था कि हम लोग इसको कैसा पार करें, तो इसका एक ही सहारा है श्री राधे का नाम, और श्री राधा जी का नाम लेके ही मनुष्य इस भाव सागर से पार हो सकता है। और भाव सागर से ऐसे नहीं दौड़ दौड़ कर और दौड़ दौड़ कर पार हो सकता है। रा का फिर एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। रा का अर्थ है पाना, और धा का अर्थ है निर्वाण। तो जो मोक्ष यानी निर्वाण को प्रदान करती है, भक्तजन उनमें निर्वाण मुक्ति प्राप्त करता है, वो शब्द का नाम है राधा। इसलिए दुनिया में राधा शब्द, राधा नाम का मैंने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर पादाब्ज जो पाव को पूजा करते हैं वो श्री राधा नाम जो वैकुंठाधीश्वरी है। रास शब्द का एक महत्वपूर्ण यहाँ आप लोग को घोषणा, रास शब्दश्च महाविष्णु विश्वानि यस्य नोमेषु विश्व प्राणिषु विश्वेषु धा धात्री मातृवाचक धात्री माता माता हमसा मूल प्रकृतिश्वरी तीन राधा समाख्याता हरिगाह चहुरा बुदे। जितने भी हम लोग देखो अभी जो नारायण देख रहे हैं, जगन्नाथ देख रहे हैं, श्री हरि देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, राज शब्द का अर्थ है जिनके एक एक करोड़ों ब्रह्मांड घुस जाते हैं, हमारे सनातन धर्म कहता है। राज शब्द का अर्थ है जिनके एक एक लोमकूप में संपूर्ण विश्व भरे हुए हैं, संपूर्ण विश्व भरे। वे महाविष्णु विश्व के प्राणी के संपूर्ण विश्व, जितने विश्व के प्राणी हैं संपूर्ण विश्व। और धा शब्द है धात्री या माता वाचक। समझ में आया? मन इधर उधर।
रास शब्द का अर्थ है, फिर एक बार, कि एक एक रोम कूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिसके घुसे हुए हैं। और धा शब्द का मतलब है धात्री, यानी कि मातृवाचक। करोड़ों ब्रह्मांड जिसके एक एक रोमकूप में विराट भगवान नारायण का घुसे हुए हैं, उसकी ये मां है। कौन है? नारायण, साक्षात नारायण। नारद को कह रहे हैं करोड़ों ब्रह्मांड जिसके एक एक रोमकूप में घुस जाते हैं, वो विराट स्वरूप नारायण। बटस्य पत्रस्य पुटे शयनम, उनकी ये जनुना है, जननी है, प्रसूता है। मैंने कहा ना ब्रह्मा विष्णु सकल त्रैलोक्य जननी, तो पहले जननी को बता रहा हूं कि ये त्रैलोक्य जननी जो है, नारद को नारायण ऋषि ने समझाया, जो बद्रीनाथ में है। उन्होंने कहा ये राधा जो है कोई ये नहीं है, ये नारायण की जननी है। अतएव राधा ही महाविष्णु के विश्व के सारे विश्व के संपूर्ण विश्व के प्राणी तथा समस्त विश्व के धात्री माने धारण करने वाली मां है, माता और ईश्वरी है। ये मूल प्रकृति है नारद। फिर राधावाचक का शब्द का पर्यायवाची बता रहा हूं। त्वं च लो लक्ष्मी शिवधात्री सावित्री च पृथक पृथक। हे राधा, आप लक्ष्मी हो और सावित्री हो और शिव की भी धात्री हो। धात्री माने शिव को भी जी मां है। कहते हैं शिव अपने आप प्रकट हो गए हैं। शिव को प्रकट करने वाली जो है वो है श्री राधा। गोलोके च स्वयं राधा, गोलोक में स्वयं राधा नाम से विराजमान है। और रासे राशेश्वरी, तथा जब गोलोक में रास होता है तो इनका नाम राशेश्वरी हो जाता है। कौन कहता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण। फिर राधा के बारे में, राधा देवी जगत कर्त्रीम जगत पालन तत्परा। ये राधा कौन है? ये राधा जगत कर्त्री है। ये राधा जगत को पालन करती हैं, जगत लय विधात्री, पालन करती हैं, सृष्टि करती हैं और लय माने समाप्त कर जाती हैं। राधा देवी जगत कर्त्रीम जगत पालन तत्परा जगत लयो विधात्री चम सर्वेशीम सर्वसुतिका। सुतिका माने सुतिका गृह होता है जहां बच्चा पैदा होता है। सर्वसुतिका राधा देवी जगत धात्रीम सर्वशीम सर्वेशीम सर्वसुतिका, सबको प्रकट करने वाली। कौन कहता है? बृहद नारायणीय पुराण। फिर आगे बढ़े, कृष्ण ने आराध्यते। अब राधा में डिफरेंस देखे। कृष्ण आराध्यते इति राधा। अब डिफरेंट बता रहा हूं। कृष्ण जिसकी पूजा करते हैं, कृष्ण जिनको आराधन करते हैं, कृष्ण जिससे रस पाते हैं, क्रीड़ा के लिए जिसका पूजा करते हैं और कहते राधा वराध्यते मया, कृष्ण ने आराध्यते इति राधा। जो श्री कृष्ण की पूजा करती हैं वो है राधा। और कृष्ण समाराध्यते इति राधिका। कृष्ण जिसके द्वारा पूजित होते हैं वो है राधा। समझ में? कृष्ण जिस ईश्वरी का पूजा करते हैं वो श्री राधा, और कृष्ण को जो पूजा करता है करती हैं वो है राधिका, राधा। ये कौन कहता है? राधा उपनिषद। स्कंद पुराण भी हमारे राधा के बारे में कुछ आलोकोपात किया है। स्कंद पुराण कहता है आत्मा रामश्च कृष्णस्य ध्रुवा महात्मास्ति राधिका। स्कंद पुराण कहता है आत्मा राम जो श्री कृष्ण है, अगर आत्मा राम है तो उनका जो प्राण है वो प्राण कौन है? राधा। कौन है? तुम लोग को क्या बोले थे राधा बोलने से? जय जय हो। उड़िया माने जय हो, जय हो। शॉर्टकट जय जय हो बोलिए। अरे मैं बोला नारायणी नमस्तुते, नमस्तुते मैंने 3 बार। उसका मतलब ये सत्व गुण और रजोगुण तमोगुण से जय हो, नमस्तुते। और जय हो जो है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तो राधा बन के कृष्ण आई थी, कृष्ण बन के कुछ दिन बाद राधा आएंगी कुछ समय, तो जय हो जो माने राधा की जय हो और कृष्ण की, इसलिए बोल रहा हूँ। जुगल मूर्ति है ना राधा, समझोगे तब ना। चलिए
फिर मैंने कहा ये हम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धि देहश्च क्रीडानार्थम द्विधा भवेत्। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है। खेल खेलने के लिए, या तो खेल खेलने के लिए या हमको खेल का रस देने के लिए द्विधा माने दो बनते हैं। देहे यथा छाया स्वभावान, जैसे हमारे शरीर में छाया है, छाया कभी अपने शरीर से अलग नहीं हो सकता। इसी तरह ऊपर देवता विराजमान है ना, तो इसी तरह छाया जैसे शरीर से अलग नहीं होता, इसी तरह राधा कृष्ण शक्ति से कभी अलग नहीं होती। राधिका कापुनी उपनिषद कहता है। ये सब गानियों लोग के लिए, तुम लोग तो अपने में डिस्कस करके खत्म कर दोगे। शब्द रहेगा तो कभी ना कभी शब्द घूम के फिर कहीं ना कहीं आता है, किसी से किसी के माध्यम से आता है। अंधे का पुत्र अंधा होता है, एक शब्द द्रौपदी ने कब कहा, और उसी को द्रौपदी का वस्त्र हरण के समय कौन कहा? दुर्योधन ने कहा, मैं अगर अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, तो मेरा सभा अंधा, मेरा सभा अंधा, तो सभा में द्रौपदी को नंगा भी लाया जाए तो कोई तकलीफ नहीं। ये शब्द की बाण है। अगर ये शब्द की बाण चल रहे हैं तो हो सकता है मनुष्य समझ ना पाए, हो सकता है देवता समझ ना हो, जिसको राधा तत्व के बारे में समझना हो, और उससे बढ़कर कोई नहीं श्री कृष्ण से उसको समझाया जा रहा है। एक श्री कृष्ण तुम्हें समझाया जा रहा है कि तुम्हारा राधा शब्द का क्या क्या महत्व है। बोल साचे दरबार की। चलिए, जिस राधा का नाम इतना ले रहे हैं उसी राधा का, ये राधिकायां मया केशवम हरो कुर्वन्तिम भेदम कुधयो जना भुवि ते ते कालसूत्रे प्रपद्यन्ते दुखिता रोम्बरो यावत् कलम चंद्र भास्करो। जब तक सूर्य चंद्र है, जो राधा और कृष्ण में भेद दिखता है, राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करता है, राधा कृष्ण में अपने आप का ज्ञान लगाता है, ये ब्रह्म है, ये इनकी शक्ति है। भगवान कहते हैं जो मुझ में और राधा में भेद दिखता है वो काल सूत्र नामक नरक, जो देवी भागवत में बताया गया है, सबसे कठिन नरक। उस नरक में जब तक सूर्य और चंद्र है तब तक डूबा रहता है। उद्धार होना मुश्किल है। बिना राधा कृष्णम न खलु सुखदम शाना सुखदा, बिना कृष्ण द्वाभ्याम वत विनाश्यानम सरसा, बिना रात्रि निंदुमस्तपि न बिना साचा रुचि भागम, बिना ताभ्याम जुभ्याम ददति कुमुदनी नितराम। राधा के बिना कृष्ण सुखान सुख नहीं पाते, राधा के बिना श्री कृष्ण का सुख नहीं, श्री कृष्ण बिना राधा सुखदा नहीं है, और ये दोनों के बिना सखी लोग सुखी नहीं है। जैसे रात्रि के बिना सुधांशु, रात्रि नहीं हो और चंद्र रहे तो उसका तेज नहीं निकलता, शोभा युक्त नहीं होता रात्रि के बिना सुधांशु, सुधांशु बिना रजनी शोभा में नहीं होता। दोनों का कुमुदनी, दोनों नहीं मिलने से कुमुदनी प्रकटित नहीं होता। इसी तरह राधा और कृष्ण में भेद असंभव से असंभव, जो समझे वो काल सूत्र नाम नरक में पतित होने के लिए तैयार हो जाए। चलिए, थोड़ा राधा जी का नाम हो गया, अब राधा का नाम लेते हुए सीधा उनके पांव की तरफ ध्यान दें। ठीक, क्योंकि एक बार ब्रह्मा श्री राधा, तुम लोग जान रहे हो, मैं जान रहा हूं, ये बड़ी बात नहीं। एक बार ब्रह्मा ने घमंड किया, आगे उसका दुर्गति बताएंगे। जब ये ब्रह्मा ने श्री राधा के बारे में जानना चाहा तो भगवान शेषशायी विष्णु ने कहा तप करो। तो इन्होंने वृंदावन आके, जो वृंदावन अभी है बताया जाता है, 60,000 वर्ष तक तपस्या किया। 60,000 वर्ष श्री राधा का दर्शन के लिए, तब इनको राधा का दर्शन नहीं हुआ। तो राधा शक्ति का पांव का नाखून, नाखून माने नेल, नाखून समझ रहे हो ना, नाखून का दर्शन हुआ, चरण का। और जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश गए थे और
चरण में न जाने दर्पण की तरह कितने लोग देखे थे, इसी तरह श्री राधा का जो नारायणी शक्ति है उनका पांव का दर्शन हुआ। जिस पांव का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा को 60,000 वर्ष तक तपस्या करना पड़ा, उस चरण का कुछ गुणगान करें। फिर भावग्राही में बताऊंगा कि उनके पांव में क्या क्या पहचान है, पांव का क्या रस है, लेकिन छोटा सा किशोरी। देखो शांत से जाओ। दुर्गा जी धड़म दम ददम दम ददम ददम दम दम ऐसे प्रसन्न होते हैं दकार से। और जब श्री राधा का चर्चा हो, शब्द के साथ म्यूजिक का बहुत महत्व है। जब श्री राधा का चर्चा हो तो सब स्वीट, क्योंकि जब कृष्ण भी जब श्री राधा के सामने उच्चारण करते हैं तो शब्द को जग के तेरे चरण के रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। यारज शिव सनकादिक लोचन, सूरज शीस चढ़ाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधे तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। एक साथ तुम लोग आवाज आना चाहिए। किशोरी हर समय तुम लोग का आवाज आना चाहिए। चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के भीति न, बैठी रहूं कुंजन के बिना, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं। तुम लोग का ताल की कमी है लड़का होने के बावजूद। बंधो राधा के परम पावन पद अरविंद, जिनको मृद मकरंद नित चाहत श्याम मिलंद। वृंदे वृंदावनानंदा राधिका परमेश्वरी, गोपिकां परमां श्रेष्ठा ह्लादिनीं शक्ति स्वरूपिणीं। श्री राधे मेरी प्यारी किशोरी
रज पाऊं। भजामि राधामरविन्द नेत्रां स्मरामि राधा मधुरं स्मितास्याम् वदामि राधा करुणाभरात्रं ततो मन्मनास्तिं गतिं कातिम् राधा संगे यदा भाति तदा मनन मोहनम अन्यथा विश्वमोहनम स्वयं मदन मोहिता। बोल राधे रानी सरकार की। आवाज नहीं आ रही। बोलो अलवेली सरकार की। राधा बोलने सुना जय हो। अलवेली सरकार की तो बोलो अलवेली सरकार की। लाडली लाल सरकार की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने पहले शब्द आपको वर्णन किया राधा। दूसरा उनका नाम है राशेश्वरी। ये राशेश्वरी वो जो रास वृंदावन में हुआ वो वाला नहीं, वो राशेश्वरी जिसके बारे में मैं अभी कुछ देर के बाद वर्णन करूंगा। खाली सुन लो नाम के बारे में। राशेश्वरी श्याम सुंदर की अर्धांगिनी है, आधे अंग, इसलिए उनका नाम राशेश्वरी है क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात राशेश्वर है। अथवा रास की सारी लीला इन्हीं के द्वारा, मधुर लीला ऐश्वर्य प्रकाश है श्री राधा के द्वारा, इसलिए इनका एक नाम है राशेश्वरी। दूसरा, तीसरा नाम है रासवाहिनी। जय हो जय हो। मोड़ाखिया असुर मने जय हो जय हो। रासवाहिनी कुआ गुटे किल्लाला में तरका का। जब मैं बोला 16 नाम का नाम लूंगा तो जय घोष करना। क्या करना? अरे जिसके ये 16 नाम मैं कभी नहीं दूंगा तुम लोग को दोबारा, लेकिन जो नाम प्राप्त कर ले साक्षात ददती, अगर लेना है। हमको तो लड्डू खाने में पसंद है ना, हमको लड्डू प्रिय है, ये लड्डू का प्रियम है। क्यों इनको लड्डू प्रिय है फिर कभी, लेकिन अभी इसके नाम है रासवाहिनी। लाज मत करो, कोई आवाज आ रहा है कि नहीं? जय हो जय हो। नित्य रास में इनका निवास स्थान है। रास जहां वहां इनका निवास, इसलिए इनका नाम है रासवासिनी, रसिकेश्वरी। वे समस्त रसिक देवियों के सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने प्रकार हम लोग कितना देवी जानते हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, मनसा, सावित्री, 10-15 डगोनी दल, सला, मंगल, चंडी, छठ माई, जितने प्रकार की रसिक देवी हैं, देवता हैं, सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी हैं। अतएव रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के उनके स्वामिनी हैं। श्री कृष्ण के रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के स्वामिनी होने के कारण इनका नाम है रसिकेश्वरी। तभी तो श्री कृष्ण ने कहा था क्या? स्वामिनी श्री राधे। क्या बोले थे? अब शीस कमल पग धरो श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। श्री कृष्ण की स्वामिनी होने के कारण इनका नाम है रसिकेश्वरी। अगला नाम है कृष्ण प्राणाधिका, सर्वलोक के महेश्वर। हम लोग महेश्वर भगवान शिव को कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को कहा जाता है सारे लोक के महेश्वर। हम जो महेश्वर को जानते हैं ये इसको प्रलय मचाते हैं, लय करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो है ये सारे सृष्टि को लय कर लेते, कारण इनका नाम है सर्वलोक महेश्वर, सर्वमय, सर्वातीत परमात्मा श्री कृष्ण के जो प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उसके लिए इनका नाम है कृष्ण प्राणाधिका। फिर इनका नाम है कृष्ण प्रिया। अगर किसी के घर में लड़की हो तो कौन अपना नाम कृष्ण प्रिया देगा? कोई नहीं, कोई लड़की नहीं चाहता। हाँ, हाथ उठाओ
तब मैं देने आऊंगा उनका नाम कृष्ण प्रिया। अरे मूर्खो, जिसके घर बच्चा ना हो अपने हाथ मांग सकता है, जिसकी स्वामिनी, जिसके नाम लेने से कृष्ण पीछे पीछे भागते हैं, जिसके घर में कृष्ण प्रिया का नाम हो जाएगा, कृष्ण उसके घर से दूर होंगे और गाना नहीं पड़ेगा, हरि आ जाओ एक बार, वो पीछे पीछे दौड़ता रहेगा। कृष्ण प्रिया, वे श्री कृष्ण की परम वल्लभा हैं, श्री कृष्ण की उन्हें सदा प्रिय हैं, या तो परम वल्लभा है परम, या श्री कृष्ण उन्हें परम प्रिय हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्ण प्रिया। तो कृष्ण स्वरूपिणी, स्वरूप से और तत्व श्री कृष्ण से सर्वथा अभिन्न है। जो श्री कृष्ण का तत्व है वो श्री राधा का तत्व है, और जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही राधा का स्वरूप है। समग्र रूप से श्री कृष्ण के समान है। ये शब्द सुनो, क्योंकि आगे जितने भी कहानी आएंगे सबका ऊपर रहेगा। ये सर्वथा अभिन्न है, लीला से भी श्री कृष्ण यथार्थ स्वरूप धारण करने में भी समर्थ होते हैं, इसलिए इनका एक नाम है कृष्ण स्वरूपिणी। अगला नाम है कृष्ण वामांग संभूता। ये परमा सती एक बार श्री कृष्ण के वाम अंग से प्रकट हुई थी। वाम माने इधर से, राधा जी इधर है, श्री कृष्ण वाम अंग से श्री राधा प्रकट हुई थी, इसलिए इनका नाम है श्री कृष्ण वामांग संभूता। अगला नाम है परमानंद स्वरूपिणी। हमें आनंद कहाँ मिलता है? मैं आनंद का बताया था कलकत्ता में, आनंद के बारे में, घन आनंद, निश्चल आनंद, ये आनंद। लेकिन परमानंद आनंद इनसे प्राप्त होने के कारण ये सती शिरोमणि के रूप में मूर्तिमंत हुई थी। ये कभी आने के बाद शादी उदी की ऐसे बात नहीं, जब प्रकट हुई उसी समय सती शिरोमणि थी। अथवा जो भगवान की अभिन्न परम आनंद स्वरूपा आह्लादनी शक्ति है, इसलिए इनका नाम परमानंद स्वरूपिणी है। इनका अगला नाम है कृष्णा। कृष्ण धातु का मोक्ष वाचक है। कृष्ण, इसमें मोक्ष धातु न उत्कृष्ट माने सर्वश्रेष्ठ दो तक होने के कारण और आ देने वाले वाचक है। कृष्णा, इस प्रकार वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। हम लोग कौन मोक्ष प्राप्त करें? सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य। लेकिन ये जो श्री कृष्णा है, इसमें सबसे अच्छे प्रकार के मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्णा। अगला नाम है वृंदा। वृंदा कहने से हम लोग अपने आप में वृंदा माने क्या समझते हैं? तुलसी माई, लेकिन इनके अंश से तुलसी है। 16 नाम में श्री राधा का भी एक नाम वृंदा है। वृंदावनम जो गोलोक में वहां का निवास नहीं है। जैसे ललिता नाम पहले ललितांबा का था, वृषभानु के घर में ललिता का मूर्ति थे, वहां सामने ही ललिता प्रकट होने के कारण ललिता मूर्ति के सामने कृष्ण के सखी का नाम ललिता दिया गया। ओके, इसी तरह ध्यान रखें, वृंदा, वृंद वृंद माने हमें कैसे ना गोपी वृंद, वृंद माने समष्टि। वृंद शब्द का सखियों का समुदाय, 30,000 करोड़ सखियों का, और अ का है सत्तावाचक, जो सत्ता रखती है 30 करोड़ सखी के ऊपर, उनका नाम है वृंदा। ये सारे सखियों का स्वामिनी है, इसलिए इनका नाम है वृंदा। वृंदावन विनोदिनी, वृंदावन इनकी परम मधुर लीला स्थली है, जो आज भी है और कल भी रहेगा। ये तो लीला स्थली है, वृंदावन इनकी बिहार भूमि है, उसी में उन्होंने वृंदावनी कहा जाता है। वृंदावनी जैसे हमको संबलपुरियन कहा जाता है, ठीक है ना? संबलपुरी, छत्तीसगढ़ी में कोई भी गांव के आगे हीन लगा दो, हीन हीन। बिलासपुर, बिलासपुरी हीन गांव के अधिनाई, संबलपुर के हीन, संबलपुरी हीन, ऐसे ऐसे हीन हीन लगा दे। कलकत्ता हीन, कलकत्ता हीन। तो इसी तरह ये जो है
वृंदावन विनोदिनी, इनकी वृंदावन में हमेशा विनोद और क्रीड़ा करने के कारण इनका नाम है वृंदावनी। एक नाम है चंद्रावती, इनका नख में चंद्रमाओं की पंक्ति के समान सुशोभित है। जैसे हम एक चंदा देखते हैं, इनके एक एक नाखून चांद की तरह है, इसलिए इनका मुख पूर्ण चंद्र की तरह है, इसलिए इनका नाम है चंद्रावती। ये चंद्र को, चंदा का पान कौन करता है, देखता कौन रहता है, चकोर। चकोर देखता है चांद को, और श्री राधा रूपी मुख का चंदा को कृष्ण रूपी चकोर हमेशा पान करते रहते हैं, इसलिए इनका नाम है चंद्रावती। फिर अगला नाम है चंद्रकांता। सीरियल नहीं, सीरियल चंद्रकांता नहीं। इनके दिव्य शरीर से अनंत चंद्रमाओं की सी कांति है, अनंत चंद्रमा कांति। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, इन्हीं की स्तुति किया जाता है। ये सदा सर्वदा जगमगाती रहती हैं, इसलिए इनका नाम है चंद्रकांता। अगला नाम है शतचंद्र निभानना। इनके मुख पर निरंतर सैकड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना झलमल करती रहती है, उसी के नाम से इनका नाम है शतचंद्र निभानना। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। राधे का नाम तुम लोग को मैंने समझाया, अपने मुंह में नाम लो और अपने बोले कैसे, जब भी बोलते हो कड़बड़ाहट बोलते हो, चाली चुगली। जहर उगलता आदमी प्रेम से हाथ जोड़ के बोलते हो भोजन करो, तो जो नहीं करने वाला भी एक बार भोजन कर लेगा। खा, आदमी मन लगे तो खा, नहीं तो चुपचाप रख दे। और लील तो आदमी शब्द के अनुसार चीज वही है, लेकिन सब इसलिए अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रे रसना राधे राधे बोल, रे रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, रे रसना राधे राधे बोल, रे रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, रे रसना राधे राधे बोल, रे रसना राधे राधे बोल। अपने वाणी में अमृत घोल, अपने वाणी में अमृत घोल, रे रसना राधे राधे बोल, रे रसना राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी महारास नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। खड़ा हो जेपी, खड़ा हो।
कमर में बल पड़ जाएगा बुढ़ा आदमी। कमर मटक मटक के नाच रे बंदर, मटक मटक के नाच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10। देखिए जैसे हुआ ना। अरे सुनो, रामायण कहता है राधा जी के नाम में अगर तुम लोग नहीं नाचोगे तो रामायण कहता है नाच ही मरकट की नाही। रामायण कहता है आज की पत्नी लोग पति लोग को मरकट की तरह नचाते हैं। बैठ माने बैठ, उठ माने उठ, आप बैठ मेरे पास। ओ राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, ओ राधा जी नंदलाल नचावे। एक पैर बैठे हुए हैं श्री राधा, नील नीलांबर घाघर वाली 7 सखी सफेद चंवर डुला रही हैं और श्री कृष्ण तिलोत्तमा वीणा बजा रही है, तुंगभद्रा ये बजा रही है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई पछा पखावज बजा रहा है, कोई झांझ बजेरा बजा रहा है और श्री कृष्ण कोई तान दे रहा है। और श्री कृष्ण प्रेम से वो नटवर हैं, जो नटवर हैं वो श्री कृष्ण जानते हैं कैसे नचाया जाता है, नचाया जाता है श्री कृष्ण को। आज श्री राधा एक पैर पे ऊपर एक पैर दे के श्री कृष्ण को नचा रहे हैं। राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नित रास रचावे, राधा जी महारास रचावे। सीन देख लिए, इस छवि को भर के नयन में श्री कृष्ण नाच रहे हैं और श्री राधा नचा रहे हैं। इस छवि को भर के नयन में अंतर के पट खोल रे रसना, राधे राधे बोल रे रसना, राधे राधे बोल रे रसना, राधे राधे बोल रे रसना, राधे राधे बोल। अपने वाणी में अमृत घोल, अपने वाणी में अमृत घोल रे गोपी, राधे राधे बोल रे नैना, राधे राधे बोल रे नैना, राधे बोल रे रसना, राधे राधे बोल। बोला जाता है श्री दुर्गा त्याग प्रिय है। दुर्गा को त्याग, बन्ही घृत प्रियम, आग में घी प्रिय है। शिव जल प्रियम, शिव भगवान को जल चाहिए। गणाधिपम गणेश भोजनम प्रियम, लड़ुकाधिकम भोजनम प्रियम। अब विष्णु श्रृंगार प्रिय, इसलिए जगन्नाथ को न जाने कितने प्रकार के श्रृंगार किया जाता है जो भावग्राही में आप लोग पाएंगे। विष्णु श्रृंगार प्रिय है तो जगन्नाथ अकेले कैसे श्रृंगार कर लेता है? मेरे को कब लगा कि अगर साक्षात में कृष्ण है, श्री कृष्णस्तु जगन्नाथ स्वयं, तो अकेला इतना कैसे समझा श्रृंगार कर लेता है? क्योंकि क्या कहा जाता है, बिना राधा नहीं सजे बिहारी, बिना राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे गिरधारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले गोपी, इनके चरण पकड़ ले नादान, भटक न दर दर डोल रे रसना, राधे राधे बोल रे रसना, राधे राधे बोल
रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल 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 घोल। रसना राधे राधे बोल रे रसना राधे राधे बोल रे रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने बारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। ओ राधा जी बरसाने बारी, राधा जी वृषभानु दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत में, कैसे आगे, दो अक्षर आधार जगत में, कौन अक्षर? धारा। तो मैं तो राधा कभी नहीं कहूंगा, धारा कहूंगा, ये धारा है। राधा समझ में नहीं आ सकता, धारा नित्य प्रवाहित होती है। जिसका नाम को ब्रह्मा गुण गाया, विष्णु गाया, व्यास देव जी ने गाया, और आज हम लोग गा रहे हैं, न जाने कितने दिन के बाद और कोई गाएगा। ये है धारा। धारा तू बह रही है श्री राधा नाम की, मैं हो गया दीवाना इस राधा नाम की, मैं हो गया दीवाना इस राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जितने राधा को समझा दिए, बहुत डेंजर राधा था। अब सॉफ्ट राधा, जिसको माँ जानती है। राधा कौन? वही तो सब हैं। राधा कौन? जो कृष्ण के साथ रहते हैं। राधा कौन? जो वृंदावन में आई थी। राधा कौन? अष्ट सखी जिसके साथ है। तो इसी तरह एक बार नारद जी ने नारायण से पूछा, मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी? भगवान ने कलावती एक सती के बारे में बताया, तो कहा मनोहर रूप वाली कलावती कौन थी, और ये कलावती किसकी पत्नी थी? जब भगवान, इसका कहानी का आगे शब्द ये है कि जब वृंदावन में वृषभानु पैदा हुए, तो उस समय भगवान कृष्ण ने देव शिल्पी इसको बुलाया, विश्वकर्मा को, और बोला जाके वृषभानु का घर को बनाओ। तब जब नारद को नारायण ऋषि ये शब्द सुना रहे थे, तो नारद ने कहा कि आखिर ये कलावती और वृषभानु थे कौन? और ये कलावती का घर को देव शिल्पी ने क्यों बनाया? थोड़ा ध्यान रखो। ये गृह को, उत्तम सुरम्य गृह को क्यों बनाया? ये कलावती कौन है? तब नारायण ने कहा, ये जो सुंदरी कलावती थी, ये कमला के अंश वाली थी। किसके अंश वाली? कमला। कमला जो हम पूजा करते हैं, कमला, इनके अंश से प्रकट हुई थी। पीतर देव, ये पितरों के मानसी कन्या थी। मानसी माने मन से प्रकट होने वाली कन्या, उनका नाम है कलावती। ध्यान रखो नारद, ये जो नारद ने पूछा, अगर ये कलावती पितरों की मानसी कन्या थी, तो ये ब्रज में कैसे आई?
तो नारायण ने कहा, तुम जानना चाहते हो कलावती कौन और वृषभानु कौन, एक किसके पुत्र हैं, और इनके घर में राधा, श्री राधा जिसके बारे में कहते हो आप, हम जान नहीं पाते, वो कैसे प्रकट हो गई गोपी बन के। तब नारायण ने भेद बताया कि नारद, ये लोग तुम लोग भी जान जाओगे इसको। उन्होंने कहा, सुनो, पूर्व काल में पितरों के 3 कन्या हुए, एक कलावती, एक रत्नमाला और दूसरा मेनका। कलावती, मेनका और रत्नमाला। तो ये पितरों के जो कन्या रत्नमाला थी, ये रत्नमाला पहले जनक को शादी किया, जनक, और सीता को प्रकट हुए, इनके घर में सीता प्रकट हुए। ये जनक की पुत्री की मां कहलाई, कौन? रत्नमाला। दूसरा पुत्री जो पितरों की थी, इनका नाम था मेनका। ये हिमालय के घर में शादी करके गई और पार्वती का मां कहलाई। लेकिन ये कलावती जो थी, ये मनुवंश में राजा सुचंद्र हुए। ये राजा सुचंद्र साक्षात विष्णु के अंश थे। तो ये कलावती को पाकर भाग्यवान, रूपवान कलावती को पाए। बोले कैसे पाए? बोले ऐसा हुआ कि कलावती और राजा सुचंद्र का विवाह हुआ। कलावती बहुत क्या थी? रूपवती थी। तो ध्यान रखें, ये कलावती जो थी, राजा सुचंद्र के साथ अनेक दिन तक विहार की। उसके बाद उनके मन में वैराग्य प्रकट हो गया। तो ये राजा सुचंद्र जो पितरों के कौन था? मानसी कन्या कलावती के साथ विवाह हुआ था। ये विरक्त होकर विंध्य पर्वत पर, जहां हम लोग स्नान किया, उस पर्वत के पास में जाके पुलहाश्रम, अभी वो पुलहाश्रम टूट फूट गए हैं, वहां मोक्ष की इच्छा के लिए, मुझे मोक्ष चाहिए, 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या किया। कोई लौकिक इच्छा नहीं थी कि मेरा बेटा हो जाएगा, घर हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। 1000 वर्ष तक तपस्या किया, आहार को त्याग कर दिया, शरीर पतला हो गया, एकदम पतला। राजा सुचंद्र तपस्या में लीन। श्री कृष्ण के चरण कमल में ध्यान करते हुए आज उनके शरीर पर बांबी चढ़ गए, मूर्छा हो गए। रत्नमाला आई, उस बामी मिट्टी को हटाई, पति को निश्चेष्ट देखी। आज पति और शरीर में नहीं है, पति चले गए हैं। रत्नमाला की पति राजा सुचंद्र प्राण शून्य हो गए हैं। अब शरीर में ना मांस है ना रक्त है, क्योंकि 1000 वर्ष तक तपस्या करके रक्त और मांस भी सूख चुके थे। तब कलावती शोक मग्न हो गई और शोक करके पहले बाल को खोली, घूंघट उठाई और शोक में छाती को पकड़कर भूमि पे पटक पटक कर रोने लगी। उनका करुण रोदन सुनकर, हाय मेरे पतिदेव, आप कहां चले गए? इस रोदन को सुनकर ब्रह्मा, कमल जन्मा ब्रह्मा ब्रह्मलोक से आए और जो सुचंद्र राजा का प्राण चला गया वाला शरीर, प्राण शून्य शरीर, हाड़ मांस से रहित को अपने गोद में रखा और अपने कमंडलों के जल से उनको छिड़का और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा राजा सुचंद्र को पुनर्जन्म किए, ज्ञान दिया। जब राजा सुचंद्र को ज्ञान प्राप्त हुआ तो राजा सुचंद्र और रत्नमाला ने ब्रह्मा को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा ने कहा, हे राजा सुचंद्र, आपके वरदान के लिए मैं प्रसन्न हूं, आप वर मांगो। तब राजा सुचंद्र ने कहा, मैं कोई कामना सहित तपस्या नहीं किया हूं, इसलिए मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। अब कलावती बैठी थी। अब देखी, पति को अगर ब्रह्मा, पति तो मांग लिए मोक्ष, अगर मोक्ष दे दे तो मैं कहां जाऊंगी? तो यहाँ स्त्री का धर्म ब्रह्मा को समझाया है कलावती ने। कहा, बिना पति के हमारा क्या दशा होगा? और ये बताया गया, ना मेरे पुत्र, पहले तो स्त्री
कन्या अपने पिता के द्वारा पालित होती है, उसका छवि आगे चलते पति के साथ और उसके पति के ना रहने के बाद पुत्र के साथ उनका जीवन निर्वाह होता है। ना मेरा कोई पुत्र ना कोई मेरा पुत्री, अगर मेरा पति को मोक्ष प्रदान कर दे ब्रह्मा तो मैं फिर कहां जाऊंगी। रे रे मूढ़ ब्रह्मा, मैं तुम्हें, अगर तुम मेरे पति को मोक्ष दो तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तब ब्रह्मा ने कलावती को श्राप का नाम बात सुन के वो घबरा गए। उन्होंने निवेदन किया, देवी कलावती आप मुझे श्राप न दो, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त समदर्शी होते हैं, ना किसी के साथ द्वेष करते हैं ना किसी के साथ प्रेम करते हैं। क्या? ना किसी के साथ द्वेष और ना किसी के साथ प्रेम करते हैं। तुम दोनों कुछ दिन तक स्वर्ग भोग करो, जाओ कुछ दिन तक तुम लोग स्वर्ग में रहो। तब दोनों ने, कलावती और राजा सुचंद्र ने विधाता को प्रणाम किया और स्वर्ग यात्रा की। स्वर्ग में कुछ दिन तक भोग किया और फिर भारतवर्ष में आए। यही राजा सुचंद्र गोकुल में आकर वृषभानु हुए। वृषभानु ये श्री हरि का अंश थे। ये वृषभानु का माता का नाम, माने वृषभानु का माता का नाम था पद्मावती और पिता का नाम था सूरभानु। इस हिसाब से श्री राधा का दादी के नाम था पद्मावती, माँ का नाम था कलावती, पिता का नाम क्या था? वृषभानु, और वृषभानु का माने राधा जी का दादा का नाम था शूरभानु। ये जो कलावती, ये जो हमारे वृषभानु हुए, विवाह से पहले हमेशा अपने चित्त शांत रखते थे और सदा हरि चिंतन करते थे, क्योंकि हरि के अंश थे। यह व्यक्तित्व तो उदार था, बहुत सुंदर रूप था, गुणवान थे और श्रेष्ठ बुद्धि में थे। ये नंद राजा के मित्र भी थे। ठीक है, तो इसी समय उधर कलावती जो थी वो भी भोग करके स्वर्ग आई और उज्जैन में, उज्जैन के कान्यकोप, कनौज में, कनौज आज के कनौज जो है, ये वहां प्रकट हुए। ध्यान रखें, ये भी जब अपने माँ बाप के घर में प्रकट हुई तो ये लड़की आग से प्रकट हुई। जब आग हुआ कलावती, ये आग में प्रकट हुई और दूध पीते हुए बच्ची बिना वस्त्र के प्रकट हुई थी। इनका बाप का नाम था, यानी कनौज की राजा का नाम था भनंदन। ये भनंदन के पुत्री बन के कलावती आई। सुंदरी पुत्री थी राजा भनंदन और रानी मालावती। मालावती और राजा भनंदन के पुत्री बन के दूध पीते हुए बिना पेट से जन्मे हुए आग से प्रकट हुई। जब इनका अन्न प्राशन करने के समय आया, अन्न प्राशन माने क्या? खिलाया जाता है। जब अन्न प्राशन समझते हो तो? जब ये इनका अन्न प्राशन करने का समय आया तो आकाशवाणी हुआ, राजा भनंदन कन्या की नाम कलावती रखो। जब कलावती 16 वर्ष की हुई, ये अपना पिछला बात को जानती थी। पिछले जन्म में मैं क्या थी? पितरों की पुत्री थी, मैं राजा सुचंद्र के साथ शादी हुआ, ये सब उसका बात उनको पता था। 16 वर्ष में इनका इतना सुंदर रूप था कि मुनि लोग उधर से जाते तो मोहित हो जाते थे। एक बार किसी भी काम से नंद बाबा कनौज की तरफ गए थे। जब कनौज की तरफ गए थे नंद बाबा, तब रास्ते में एक फूल वाटिका में कलावती को देखा। उस समय नंद बाबा ने शादी कर चुके थे यशोदा जी से। इन्होंने दर्शन किया कलावती का और आकृष्ट हो गए और सोचा कि अगर ये लड़की सुंदर है, ये कौन है, किसकी पुत्री है और इतनी सुंदर क्यों है? जब पता चला ये राजा भनंदन की अयोनिजा पुत्री है, पेट से प्रकट नहीं हुई है, अयोनिजा पुत्री है, तब उन्होंने क्या किया? सीधा गए और भनेंद्र को प्रणाम किया। भनंदन ने कहा ब्रजेश्वर नंद बाबा की जय हो। तो उन्होंने कहा, प्रेम से बात किया
और वार्तालाप की, चढ़ाए, बाता किया, मैंने आपकी लड़की है और मैं भी एक अच्छा लड़का देखा हूँ, आप चाहो तो बोले कौन है? तो उन्होंने कहा उनका नाम है वृषभानु, जो मेरे मित्र हैं, राजा सुरभानु के पुत्र हैं और पद्मावती की क्या है? पद्मावती उनकी माता है। तो ध्यान रखें, धनंदन राजा बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा ब्रजेश्वर संबंध तो विधाता के हाथ में बनता है, मैं ऐसे ही इसका रक्षण करने वाला हूं, मैं ना इसका पिता हूं ना मेरे ये पुत्री है, केवल मैं पालन करता हूं। और विनय पूर्वक सिर झुका के सहमति दिया कि कलावती और वृषभानु का विवाह हो जाए। तब मिष्टान्न खिलाया कौन? राजा भनंदन ने नंद बाबा को। ब्रज वापस आए, सुरभानु के पास गए और कहे पिताजी, दोस्त के पिता हैं, पिताजी मेरे मित्र के लिए मैंने एक सुंदर स्त्री देखा हुआ है। बाग आगे चला, गर्ग ऋषि जो घर के कुल गुरु थे उनके साथ संबंध बनाया गया। गर्ग ऋषि भनंदन के साथ संबंध किए और कलावती और वृषभानु का विवाह हुआ। ये कलावती कौन थी? ये थी श्री राधा की माँ, ठीक है, इन्हीं के घर में प्रकट हुई थी। तो कलावती भी प्रकट हुई थी वो आग से, तो इसलिए कलावती भी अयोनिजा है, और जो अयोनि से प्रकट नहीं होगा उसके घर में अयोनिजा ही प्रकट होंगे। बोल सांचे दरबार की। इन्हीं के घर में हम जिस राधा का वर्णन कर रहे हैं इनका प्रकट हुआ था। वृंदे वृंदावनानंदा राधिका परमेश्वरी गोपिकां परमां श्रेष्ठा लादिनीं शक्ति स्वरूपिणी। कृष्ण के चैतन्य कहे राधा के बारे में, ये राधा कौन? किसी ने चैतन्य को पूछा तो चैतन्य ने कहा कृष्ण के आह्लादे ताते नाम आह्लादिनी, जो कृष्ण को आह्लादित करता है उसका नाम है आह्लादिनी। चलो फिर उनके चरण को एक बार चलिए। श्री राधा श्री राधा रानी चरण बंदों बारंबार, जिनके कृपा कटाक्ष ते रीझे नंद कुमार, जिनके पदरज परसते श्याम होए बैमान, बंदो नित पदरज कननी मधुर रसन के खान, जिनके दर्शन हेतु नित बिकल रहत घन श्याम, जिन पद पंकज पे मधुतम तीन चरणन में बसो मन मेरो आठो याम, जिन पद पंकज पे मधुप मोहन दृग मंडरात, तिनकी नित झांकी करन मेरो मन ललचात, राक्षर के सुनत ही मोहन होत विभोर, बसे निरंतर नाम सो राधा नित मन मोर, बसे निरंतर मन सो राधा नाम मन मोर। ये जो राधा भाद्रपद की शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन प्रकट हुई थी। ध्यान रखना, जिस अष्टमी में मध्याह्न के समय अष्टमी हो, लेकिन उस समय अगर मध्याह्न के समय अष्टमी ना हो तो उस दिन का अष्टमी को राधाष्टमी नहीं मनाया जाता। जैसे कल था, कल शाम से अष्टमी चालू हुआ। ये राधा अष्टमी को दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है और राधाष्टमी भी कहा जाता है। पांजी में देख लेना, आगे बताएंगे। श्री राधा मध्याह्न के समय प्रकट हुई थी
जिस समय अनुराधा नक्षत्र था, राधा जी का मंगलमय प्रकट जब हुआ, ये एक सब कहते हैं बरसाना में हुआ, लेकिन बरसाना इनका माँ घर है, लेकिन प्रकट हुआ था बरसाना से 4 किलोमीटर दूर रावल गांव में प्रकट हुए हैं। जब प्रकट हुए श्री राधिका, तो जो जहां जिस रूप में प्रकट हुए श्रुतिका रूप, वहां दिव्य ज्योति प्रकट हो गई। जितने सखी थे सब आंखों को बंद कर दिए, इंक्लूडिंग कलावती। और एक हवा सा प्रकट हुआ ऐसे, देखना जहां गर्म हवा होता है वहां कोई मूर्ति ठीक से नहीं दिखता, हिलता रहता है। मानो एक हवा का गुब्बारा प्रकट हुआ और गर्म हवा का तेज से मूर्ति झलक रहा था। सबके आंख बंद हो गए। रानी कलावती का एक और नाम है कीर्तिदा, कीर्ति कुमारी। तो ये जो कीर्तिदा का प्रसव, मैंने लगा कि मेरे को प्रकट हुआ प्रसव। आसपास में कीर्ति कुमारी के पास जितना गोपियां थी, इन्होंने वायु कंपन देखा, वायु हलते हुए देखा। वायु में देखा कि एक सुंदर दिव्य लावण्यमयी बालिका प्रकट हो गई। कीर्ति कुमारी समझी कि मेरे पेट से प्रकट हुई है, इसलिए उधर से प्रकट हुई कि समझी। जिस समय राधा जी प्रकट हुए, कलावती जो उनका नाम कीर्ति कुमारी है, उनको लगा, वैसे तो राया वायु से प्रकट हुए, लेकिन उनको लगा कि राधा मेरे उधर से प्रकट हुई, भान माया, योग माया के द्वारा उधर से प्रकट हुई है। इसलिए उन्होंने मन ही मन में 2 लाख गाय देने का संकल्प कर दिया। राधा को गाय देने से सबसे प्रिय है। राधा कौन? वृषभानु सुता है। कौन है? वृष माने बैल, और भानु का एक नाम है गाय। वृष और भानु, जिसके घर में वृष भानु यानी गाय बल हो, उसी घर में राधा प्रेम कर सकते हैं, उसी घर में राधा प्रकट हो सकते हैं, वृष भानु। तब इन्होंने अपने आप में 2 लाख गाय दान का समर्पण कर लिया। उसी समय बाहर से पुष्प वृष्टि होने लगे और सारे तरफ कहने लगे, श्री राधिका माता की जय हो, जय हो। श्री कृष्ण राधिका एक नहीं 2, एक इसलिए 2 बार, दुर्गा में 3 बार, ठीक है। जब राधिका प्रकट हुई तो अमृत की धारा बहने लगी। और क्या क्या उस समय मंगल समय हुआ था, मैं पिछले बार आप लोगों को राधाष्टमी में समझाया था। यहाँ ऋषि करभाजन, श्रृंगी, गर्ग, दुर्वासा पहले ही पहुंच गए थे कुंडली बनाने के लिए। ये लोग श्री राधा का कुंडली बनाए, सही समय में नंद यशोदा दल बल के साथ वहां प्रकट हुए। क्योंकि ध्यान रखें पुराने ग्रुप वालों, जब राधा जी प्रकट हुई थी, पिछले बार बताया भी था, तो राधा जन्माष्टमी, जैसे ये लोग गए थे कृष्ण के जन्म में, तो राधा जब जन्म हुई तो नंद बाबा के घर से सारा सामान आया था। फल था, पुष्प थे, दही था, मक्खन था, घी था, इतना जितने प्रकार के सामना थे। और उसी समय चारों तरफ वृंदा मृदंग बजने लगे, आनंद की कोल्लोदन होने लगी और बाजा बजने लगे। ये लोग धीरे धीरे वहां से प्रकट होने लगे। बोल राधे कृष्ण भगवान की। देखो जब नंद बाबा आए, यशोदा जी साथ में है, नाना प्रकार के गोपियां, कोई फल लाया है, कोई पुष्प लाया है, कहीं साड़ी आए हैं, कोई कहीं कहीं दूध है, कहीं मक्खन है, कहीं क्षीर है, कहीं अक्षुरस है। इसी तरह आनंद की बज रहे वाद्य। जय जय श्री राधे।
बोलो कीर्तिदा कुमारी की, बोलो नंद के आनंद की, बोलो वृषभान सुता राधे रानी की। आई से हो बने बने समान आई से। जब समान आते तो देखे बर पड़ते काय काय हावे काय काय नहीं है। अब नंद बाबा यशोदा अपने जोरन भारण लेके आए हैं, लेकिन कुछ सखी कहते हैं कीर्ति कुमारी, हाँ यशोदा इतनी बड़ी घर की आई है, बाबा के लिए कपड़ा लाए हैं, बच्चे के लिए लाए हैं, आपके लिए श्रृंगार सामान लाए हैं, साड़ी कुछ कम है, बस साड़ी कुछ कम है। जोरन बारन में साड़ी आया है कि नहीं आया नहीं पता है आपके लिए। तो कीर्ति कहती छोड़ रे, अभी साड़ी का कोई जरूरत नहीं, हमारे घर में साड़ी का दुकान है नहीं है ना। अब हमारे घर में बच्चा पैदा हो गए से तो बढ़िया बढ़िया साड़ी उड़ी हम लोग खरीद लेवो, जाके बाजार में मथुरा जावो खरीद के लिए आवो, कोई बात नहीं, चल ठीक है। इसी प्रकार मंडा क्या उसमें मने श्री राधा जन्म उत्सव पर सबको जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री, बोलो राधे रानी सरकार की। नारायण ने फिर नारद को कहा, जब नारद ने पूछा कि एक नाम इनका आपने दिया वो कृष्ण वामांग संभूता, ये अगर श्री कृष्ण के वाम अंग से प्रकट हुए थे तो आखिर कैसे प्रकट हुए, इस बारे में मुझे कुछ आप विचार करके बताएं। तब नारद ने कहा, नारायण ने कहा, नारद बहुत पुराना बात है। कब की बात है सुनो। जब असंख्य ब्रह्मा के पत्तन हो जाता है, पत्तन माने नष्ट हो जाते हैं, एक ब्रह्मा को कौन कहता है। जब असंख्य ब्रह्मा का पतन हो जाते पर भी जिनका गुणों में कोई नाश नहीं होता, वे भगवान श्री कृष्ण अकेले थे, श्री कृष्ण अकेले। तो उनके मन में सृष्टि करने का विचार आया और वो संकल्प करने लिए, और संकल्प किए कि मैं सृष्टि करूंगा। तो संकल्प का जब विचार उदय हुआ तो संकल्प की आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण स्वच्छामय है नारद, उनका स्वरूप भी स्व इच्छामय है, किसी से प्रकट नहीं हुआ है। वे दो रूप में प्रकट हो गए। वो श्री कृष्ण जब अकेले थे, बायां अंश से स्त्री और दाहिना अंश से पुरुष, वो सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूप में स्त्री को देखने लगे। स्त्री जब प्रकट हुई तो पुरुष अपने आप में देखने लगे, उनका स्वरूप को देख। मनोहर चंपा कांति के तब तक कंचन वर्णाभाम, चंपा के फूल की तरह उनका वर्ण है। दिव्य स्वरूप, बंकी टेढ़े भाव से मुस्कुरा रहे हैं और टेढ़े भाव से देख रहे हैं, प्रभु को देख रहे हैं, श्री कृष्ण को। विशुद्ध वस्त्र पहने हुए हैं, रत्नमय दिव्य आभूषण, इनके आभूषण है तिलक। श्री जो दिव्य स्त्री प्रकट हुई वो तिलक लगाई है, उसका नाम है स्मर यंत्र। जो दिव्य स्त्री प्रकट हुई जो हार पहनी हुई है उसके नाम है हरि मनोहर। जो रोचन लगाती हैं, रत्न ताटक जोड़ी, त्राटक जोड़ी जो लगाई हुई है, इनको बोलते हैं रोचन। ये बुलाक पहनी है घ्राण मुक्ता, जिसका नाम है प्रभाकरी। इनके छाती में पदक है जिसका
नाम है मदन और उस पदक में श्री कृष्ण की प्रतिबिंब है। कोडली जोड़ा जोड़ा यानी कटक कहते हैं उसको, चटकराव, बाजूबंद मेरो खो गयो बाजूबंद कान्हा बरसाने में। तो ये जो बाजूबंद है, तो बाजूबंद का नाम है मणिकरबूर। ये जो अंगूठी पहनते हैं श्री राधा, मुद्रिका, इनका नाम है विपक्षमर्दिनी। इसमें उनका नाम लिखा रहता है राधा। जो करधनी, करधनी मैंने समझते हैं जी, क्या बोलते हैं, करधनी कहते हैं। और आप लोग ओडिया रे फेंटो ऊपरे उड़े जो सुना रहा तो नहीं पिनुतले करधनी। ये करधनी एक कांचन चित्रांगी, नुपुर माने पांव, जो झुन रुंझुन रुंझुन रुंझुन, ये रुंझुन रुंझुन शब्द से लेकर सरस्वती संगीत बनाई है श्री राधा का पांव का नुपुर का रुंझुन से। उसको बोलते हैं रत्न गोपुर। ये जब ये चलते हैं और इनके आवाज निकलते हैं तो श्री कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं। राधा जी जो मणि पहने हुए हैं उसका नाम है सौभाग्य मणि। इसको कहा भी जाता है पीछे, ये जो ब्रज में आई और राधा जो मणि पहनी वो शंखचूड़ के मणि था, उसको खींच के लाया गया था। ये जो वस्त्र पहनते हैं दो प्रकार, राधा जी को जब भी वस्त्र दो, दो वस्त्र देना, एक वस्त्र कभी नहीं देना। राधा का वस्त्र जब भी दो, एक नीला वर्ण का और एक लाल वर्ण का। मेघांबर, मेघ की तरह नीला वर्ण का जो है उस वस्त्र का नाम है कुरुबिंद निभ रक्त। ये मेघांबर है, दो प्रकार के हैं, एक मेघांबर और एक कुरुबिंद निभ। जो कुरुबिंद निभ है लाल कलर का है। मेघांबर जब पहनती हैं तो श्री राधा रानी का प्रिय है। जब राधा को प्रिय लगता है तो मेघांबर रंग के कलर की साड़ी पहनते हैं, और जब लाल कलर की साड़ी पहनते हैं तो श्री कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं, श्री कृष्ण को प्रिय है। तो ये जो स्त्री बहू को ताक रही थी, ये चकोर चक्षु द्वारा श्री कृष्ण के मुक्त चंद्र का निरंतर हर्ष पूर्वक पान कर रही थी। श्री राधा का ललाट के, ये ललाट है, इसके ऊपर बिंदी कस्तूरी का, नीचे चंदन, उसके नीचे छोटी बिंदी, साथ में ललाट में सिंदूर की। प्रियतम के अनुरक्त चित्त वाले देवी के बाल घुंघराले हैं, घुंघराले अलकावली। श्री राधा जब प्रकट हुई थी उस समय ही मालती के फूल, सुंदर मल्ली के फूल और कुंद फूल पहनी हुई थी। जो राधाष्टमी के दिन श्री राधा का नाम उच्चारण करता है, मल्ली फूल, मालती फूल, कुसुम, कुंद फूल और पंकज यानी कमल का फूल चढ़ाते हैं। श्री राधिका लड्डुका प्रियम, लड्डू चढ़ाते हैं। और एक स्तोत्र है परिहार स्तोत्र, इसको पढ़ते हैं तो उसके जीवन धन्य हो जाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं के प्रभा से सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभा उस देवी का शिव विग्रह संपन्न था। इसीलिए मैंने कुछ देर पहले बोला उस देवी का नाम चंद्रकांता था। चंद्रकांता तेरी ये जब चाल चलती थी तो राजहंस की तरह और गजराज के गर्भ को नष्ट करती थी, इसीलिए ललिता जानती थी इसके चाल, राधा के चाल नटखट चाल नहीं है, राजा के चाल राजहंस की तरह है और राजा के चाल गजराज की तरह है। ये जो अभी प्रकट हुई वाम अंग से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो परम रसिक हैं तथा रास के स्वामी हैं। रसई व सह, वो रास सब प्रकार की रस के स्वामी हैं। वही रस है, वही रस है, वही रस पैदा करते हैं, वही रस को पान करते हैं। उस देवी को देखकर श्री कृष्ण के मन में रास का उल्लास हुआ और उल्लसित हो गए भगवान, और उनके साथ करोड़ों यजन कर रास मंडल में, जहाँ 30,000 करोड़ गोपी और जहाँ 30,000 करोड़ गोप रास करेंगे, वो कितने बड़े गोलोक होगा। उस गोलोक में किसी ने मुझे पूछा था पटनागढ़ में गोलोक के बारे बोले, मैं जिंदगी भर गोलोक के बारे में बोलता रहूंगा तो अद्भुत अद्भुत प्रक्रिया को नहीं बता सकता। उसी गोलोक में भगवान श्री कृष्ण पधारे और रास आरंभ हुआ। ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा संपूर्ण आयु पर्यंत
एक ब्रह्मा का 100 वर्ष होता है, और ब्रह्मा के 100 वर्ष में हमारे यहाँ 100 बार चतुर्युगी घूम जाते हैं, 100 बार, 100 मनवंतर पार हो जाते हैं। तो ध्यान है, 100 मनु बदल जाते हैं। तो ऐसे एक वर्ष और उसके 100 वर्ष तक ब्रह्मा की आयु, तो पूरा ब्रह्मा के, क्योंकि और कोई तो था ही नहीं, एक 100 ब्रह्मा के एक ब्रह्मा का यानी 100 वर्ष तक उस ब्रह्म भगवान उनके साथ राज किया। जब 100 वर्ष तक ब्रह्मा के आयु तक भगवान श्री कृष्ण ने राज किया, तो भगवान को कुछ श्रम हुआ, परिश्रम हो गया। जब श्रम हुआ तो नित्यानंदमय तन शुभ वेला में देवी के भीतर अपना तेज का आदान किया। रास क्रीड़ा के समय अंत में श्री कृष्ण के असह तेज से श्रांत होने के कारण देवी के शरीर से प्रस्वेद, जिसको झाल बोलते हैं, प्रस्वेद निकला, बाहर चला। जोर जोर से देवी को सांस बहने लगी, सांस चलने लगी। उस समय श्रम जल से वह समस्त विश्व गोलोक में जल बना, उसी की जल से जो पसीना निकला और निश्वास वायु रूप में परिणत हो गए। दुनिया में जितने प्रकार के वायु है, हमारे यहाँ नहीं, हर जगह ये निश्वास, श्री राधा का निश्वास से वायु प्रकट हुए, जिसके आश्रय से सारा जगत विद्यमान है। जल, कच्छप, शेषनाग, उसके ऊपर मंदराचल, उसके ऊपर पृथ्वी। ध्यान रखें, पृथ्वी जो है हमारे मंदराचल नहीं, पृथ्वी शेष के नाम के ऊपर, ये वायु से भगवान ने, ये तो मंदराचल को अनंत के ऊपर रख दिए, लेकिन गोलोक के वायु के ऊपर बना के रखे हैं, वायु अटका दिया है, गोलोक को गिरता नहीं। और वो वायु साक्षात श्री कृष्ण है। ये वायु प्रकट हुआ राधा के श्वास से। संसार में जितना सजीव प्राणी है, उन सब का आहार अंदर इस वायु का वास है। तुम्हारे पास वायु है ना, इसी को प्राण कहते हैं। अरे प्राण वायु चला जाता है ना, जाता है ना, शरीर जाता है कि वायु जाती है? प्राण वायु चला जाता है, प्राण वायु बोला जाता है। तो हर जगह प्राण वायु के रूप में वायु प्रकट हुआ। फिर वायु मूर्तिमान हो गया। जब हुआ तो वायु मूर्ति बन गया। मूर्ति, जो वायु मूर्ति बना एक पुरुष का, उसके अंग से भी, बाया अंग से एक स्त्री प्रकट हुई, जिसके 5 पुत्र हुए, जो प्राणी के शरीर में रहकर पंच प्राण कहलाते हैं। नाम है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये पांचों वायु और उनके 5 पुत्र पंच प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल बहा श्री राधा का, वो जल का अधिष्ठाता वरुण हुए। वरुण भी मूर्ति बने और उनके वरुण के वाम भाग से एक स्त्री प्रकट हुई, जिसका नाम है वरुणानी। आगे कितना बताऊं, संक्षिप्त करते कहता हूं। जब 100 वर्ष तक ब्रह्मा के आयु भगवान श्री कृष्ण के साथ राज करने के बाद श्री राधा जी को गर्भ का अनुभव हुआ। लगा कि अंदर में कुछ है, गर्भ है। तो 100 मनवंतर तक माने 100 वर्ष तक तो ब्रह्मा के आयु की ये लोग राज किए। उसके बाद 100 ब्रह्मा के वर्ष तक, 100 ब्रह्मा के आयु 100 वर्ष तक जिस देवी के बारे में कहता हूँ, ये देवी भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर निवास करते हैं। देखते देखते 100 मनवंतर पार हो गए, चले गए, व्यतीत हो गया। अब प्रकट लगा कि एक बच्चा अंदर में है, ब्रह्म तेज से दीप्तमान। तो एक सुवर्ण माने सोने जैसा, जिसको हमारे संस्कृत में हिरण्यमय बोलते हैं, हिरण्यमय। ओम हिरण्यमय वर्णाम हरिणीम सुवर्ण सजताम। सोने की तरह एक बच्चा प्रकट हुआ। बटस्य पत्रस्य, वही बच्चा। ये प्रकट जब हुआ, यही बच्चा जब प्रकट हुआ हिरण्य की तरह, सोने की तरह, उसमें विश्व को, सारे विश्व को धारण करने का शक्ति था। और उसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड घुस जाएंगे। इतना बड़ा विराट पुरुष वो प्रकट हुआ। अद्भुत योग्यता था। उसके देखकर देवी के हृदय में थोड़ा संताप था, हृदय संतप्त हो गया। उसको ब्रह्मांड लोक, जो पसीना से जल निकला था ब्रह्मांड गोलोक में, उसी जल में उस बच्चा को फेंक दिया गया। श्री राधा ने फेंक दिया। तब मैं नारायणी नमस्तुते में कहा था, जू 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 जू, याद आया? विष्णु जाके कहे थे नारायण कि मुझे कोई
फेंका और किसी ने मुझे पालना से, जब भी मुझे खिलाओ माँ, है ना, तुम लोरी के बदले अपने गान सुनाओ माँ। तो इसी तरह ये बच्चा का सारे ब्रह्मांड गोलोक अथाह जल में जब छोड़ दिया और श्री राधा ने बच्चे को त्याग कर दिया, तब प्रभु श्री कृष्ण ने श्री राधा को कहा, कोपसिले, तुमने घृणित कर्म किया, आज से तुम संतानहीना हो जाओ। सुनो, आज के बाद तुम्हारे कोई संतान नहीं होगा और तेरे अंश से जितने भी स्त्री प्रकट होंगी वे सभी तेरे समान तारुण्य माने कम वयस की हों, संपन्न रहने पर भी संतान का मुख कभी देख नहीं पाएंगे। देवी ये श्राप, देवी ने श्री कृष्ण के वाणी सुन के ऐसे किया। कौन है? श्यामा। क्या दिखाई? जीव। जब जीव दिखाया तो जीव में देखना सफेद सफेद मोती की तरह उनकी जीव, उस जीव से एक देवी सहसा प्रकट हो गई। एक देवी मनोहर कन्या प्रकट हुई उनकी मुख से, शुक्ल वर्ण, हाथ में वीणा पकड़े हुए हैं, पुस्तक धारण किए हैं, शास्त्र की, मैं सरस्वती नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी प्रकट हो गई, साक्षात सरस्वती, सरस्वती। कुछ समय के बाद जो श्री कृष्ण के वाम अंग से मूल प्रकृति का देवी का उत्पन्न हुआ था और उनके अंग प्रत्यंग झाल पसीना से इतना देवी देवता निकलने लगे, मुंह से शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी निकल गई, तो उस देवी दो रूप में प्रकट हो गई सहसा। फिर एक बार आधे अंग से कमला कहलाई और दाहिना अंग से राधिका, दाहिना अंग से राधिका, बायां अंग से कमला। श्री कृष्ण भी वहां खड़े थे, वो भी दो रूप में प्रकट हो गए। दाहिना अंग से द्विभुज श्री कृष्ण और बायां अंग से चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु को तब श्री कृष्ण ने कहा, देवी तुम विष्णु के प्रिया बनो। कमला को बोले तुम विष्णु के प्रिया बनो, माननीय राधा मेरे साथ रहेंगी। लक्ष्मी को नारायण के सेवा में उपस्थित कर दिया गया। लक्ष्मी और जो निकली हुई थी शुक्ल वर्ण वही सरस्वती को लेके तुम्हारे सेवा में उपस्थित रहेंगे बोल के श्री कृष्ण ने कहा और वैकुंठ लोक को भेज दिया गया। लक्ष्मी और सरस्वती को लेके जो चतुर्भुज श्री कृष्ण विष्णु बन के प्रकट हुए थे वो वैकुंठ पधार गए, जिनका नाम था श्री हरि। मूल प्रकृति राधा के अंश से प्रकट होने के कारण लक्ष्मी और सरस्वती का भी कोई पुत्र, क्योंकि श्राप था, पुत्र नहीं हुआ। नारायण के अंक से चार चतुर्भुज वाले अनेक पार्षद, अब भगवान नारायण जो थे उनके चार चार हाथ वाले शंख चक्र लेके न जाने कितने पार्षद पैदा हुए। ये सब गुण तेज रूप अवस्था में श्री हरि के समान समान वैकुंठ में है, इसलिए जय विजय भी भगवान विष्णु की तरह दिखते हैं। लक्ष्मी के अंग से उन्हीं के जैसे करोड़ों दास दासियां प्रकट हुई। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ श्री राधा के चरण के नाखूनों से करोड़ों लक्ष्मी की सृष्टि हुई है। नारद कौन कह रहा है? नारायण। नारायण इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान चतुर्भुज से कृष्ण से रोमकूप से एक एक रोमकूप से असंख्य गोप प्रकट हुए। अवस्था में, वयस में, गुण में, तेज में, रूप में श्री कृष्ण के समान प्रतीत प्रभु ने सबको अपना पार्षद माने सबको अपना गोप बना लिया। ऐसे ही श्री राधा के एक एक रोमकूप से करोड़ों करोड़ों गोप कन्या प्रकट हुई, जो 30,000 करोड़ संख्या में प्रकट हुई और राधा के समान सबको ही राधा के जैसी लग रही थी। सबको श्री राधा ने अपना दासी बना लिया। परम पुरुष के श्राप के सदा के लिए श्री राधा संतानहीना हो गई, इसलिए उनका एक नाम है अनापत्या। श्री राधा परमाराध्या कृष्ण सेवा परायण श्री कृष्णांग सदा धात्री परमा भक्ति। परम भक्ति के स्वरूप श्री राधा को बारंबार राधाष्टमी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। नारद का उपाख्यान में नारायण ने कहा, नारद ने फिर एक बार पूछा कि प्रभु गंगा जी को आप
पहले पहले स्तुति में बताया मैंने कि गंगा जी अंश कलाएं श्री राधिका का। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले ऐसे, मैंने तो देखा है कि चरण कमल पे ब्रह्मा जब वामन जी गए तब भगवान गंगा निकली, और आप कमंडलू में फिर कैसे आई गंगा, और ये शंकर के मुंडी में यानी शंकर का जटा में कैसे आ गई, शंकर के प्रिया कैसे हुई? तब उन्होंने कहा नारद, पूर्व काल में जलमय गंगा, गंगा कोई स्वरूप नहीं है, जलमय गंगा हर लोक में थी, सूर्य लोक। मैंने आज से 8 साल पहले शिव आराधना बोल के अनुष्ठान किया, उसमें गंगा के बारे में बताया था, और गंगा कौन कौन से लोक में कितने कितने योजन तक व्याप्त है मैंने बताया था। तो जब पूर्व काल में जल गंगा गोलोक में विराजमान थी, जल रूप में, ऐसा हुआ था संक्षिप्त। एक बार भगवान शंकर गए थे, राधा कृष्ण गोलोक में बैठे हुए थे, शिव ने अपना संगीत छेड़ा, संगीत इतना मधुर था कि राधा और कृष्ण संगीत में द्रवीभूत हो गए, और राधा संग कृष्ण एक होके पानी पानी होके बह गए। उसी बहते हुए पानी को गंगा कहा गया, जो इसमें गोलोक में रही। तो एक बार गंगा ये देवी बनी, तो ये गंगा जल में गोलोक में विराजमान थी। श्री राधा कृष्ण के अंग शंकर संगीत जैसे प्रकट हुए, श्री गंगा का अद्भुत रूप वर्णन, माँ का वर्णन क्या करें, माँ हमेशा रूप से माँ ही होती है। ये जो गोलोक में बैठी थी, ये गंगा बार बार ऐसे करती थी, और श्री कृष्ण को ऐसे करके देखती थी, फिर ऐसे कर देती थी, फिर श्री कृष्ण को ऐसे देखती थी, ऐसे कर देती थी। जब गंगा बार बार मुंह ढककर निर्विशेष नेत्र से भगवान के मुख रूपी अमृत को निरंतर पान कर रही थी और प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी, भगवान भी उनके रूप में विशुद्ध हो गए। सुनो, बहुत बढ़िया टॉपिक है, डिस्टर्ब नहीं करना। भगवान भी गंगा के रूप में आकृष्ट हो गए, वैकुंठ गोलोकनाथ श्री कृष्ण, तथा अनंत पुलकमायन बना दिया उनको। उसी समय भगवती राधिका अपने 7 सखी श्वेत चमर जो डुला रही थी, उन्हीं के समान प्रकट हुई। उनके पीछे पीछे असंख्य गोपियां प्रकट हुई। राधा की कांति ऐसी थी माने करोड़ों चंद्रमाओं का ज्योत्सना एक साथ आ गया है। बोलो सत चंद्र निभानना की। अब सत चंद्र निभानना के बारे में बता रहे हैं। सैकड़ों चंद्र एक साथ जैसे आ गए, ऐसे हुआ। अब देवी लीला की, उस लीला का नाम है क्रोध लीला। जब ये क्रोध लीला की, इनका शरीर का वर्ण कैसा है, चंपा वर्ण की तरह, ठीक है, चंपा की तरह, पुष्प की तरह। लेकिन आज उनके वर्ण लाल हो गए हैं, राधा का, श्री राधिका। आंख रक्त नेत्राम, रक्त दंताम, रक्त केशाम, रक्त नक्षाम, ये नाक सब रक्त रक्त की तरफ हो गया। आज वो चाल मतवाला गजराज की तरह नहीं है, आज कोई सुरा पान किया हुआ गजराज की तरफ श्री राधा का बड़ी चली आ रही है। अमूल्य रत्नों से श्री राधा का अंग शोभा पा रहा है। और आज श्री राधा ना नीलांबर धारण किए हुए हैं, ना रक्तांबर धारण किए हैं, आज पीतांबर पहने हुए हैं। श्री राधा पीला पीला वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल अपने वक्ष पर धारण किए हुए हैं और आगे बढ़ी आ रहे हैं। सर्वोत्तर रत्न से बने विमान से उतरकर एक बड़े सुंदर सा रत्न आया, रत्न से बना हुआ विमान आया, उसी पर बधारी। ध्यान रखें, उनके साथ साथ ऋषिगण भी, शिवा, ये ऋषि हम लोग जो ऋषि मुनि देखते हैं वो लोग नहीं, गोलोक वाले ऋषि मुनि, उनके साथ सेवा में है। स्वच्छ चमर डुलाए जा रहा है श्री राधा को। कस्तूरी के बिंदु युक्त चंदन से समन्वित प्रज्वलित दीप के समान आकार वाले बिंदु रूप और शोभायमान है। सिंदूर ललाट के मध्य भाग में शोभा पा रहे, अमूल्य सिंदूर। सीमंत के निचले भाग यानी यहाँ परम स्वच्छ, यहाँ आज कुछ नहीं लगा है, खाली हो। पारिजात के सुंदर माला आज श्री राधा गले में पहने हुए हैं। अपनी सुंदर